स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप और लगातार चर्चा जारी है। ब्रेक पर जाने से पहले महिमा जी ने एक पॉइंट उठाया था, जफर इस्लाम जी, मैं चाह रही हूं उस पर आप रिएक्शन दे दें कि आप जनता को बरगलाते हैं, आप जनता को डराते हैं, यही वजह है कि लगातार आपको मैंडेट मिल रहा है। देखिए, ना तो जनता को कभी हमने डराया है ना वर्गलाया है। जनता को डराने वर्गलाने का काम तो जो ऑपोजिशन में पार्टियां बैठी हैं, खासकर जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, वो करती है। हमने तो बार बार कहा है, एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि जनता का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका वक्तव्य सुना है आपने कभी? जरा सुनिए तो सही। एक सुप्रीम लीडर अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह के आदेश देता है कि जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करना है, जनता के लिए मर मिटना है, इसलिए और देश के लिए अपनी पूरी जान लगा देना है। क्यों ना हम प्रदेश के उन्नति के लिए काम करें, क्यों ना जनता की उन्नति के लिए काम करें, उत्थान के लिए काम करें, क्यों ना देश को सुरक्षित बनाने का काम करें। क्या गलत है? बॉर्डर स्टेट है गुजरात। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अगर उसमें ऐसी बातें उठती हैं तो यह जरूरी है कि आप उसका समर्थन कीजिए। आप क्यों ऐसे खड़े हो जाते हैं कि आपकी बातों को यूनाइटेड नेशंस में विदेशी प्रधानमंत्री उठाते हैं? ऐसे विदेश का ऐसे का मुल्क जिससे हमारी दुश्मनी है, उसके प्रधानमंत्री जाके हमारी बात, हमारे अपोजिशन के लीडर की बात उठाते हैं। क्यों ऐसा मौका दें? हम तो सिर्फ कहते हैं कि भाई एकजुट होके इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन के मुद्दे अगर देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जफर इस्लाम जी, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि विपक्ष का कमजोर हो जाना और सही मुद्दों को ना उठाना आपकी जीत का कारण बन रहा है? आधा काम विपक्ष आपका कर दे रहा है। देखिए ना, अब चाइना के साथ जो अभी हमारे 20 जवान जब शहीद हुए थे, उस दिन उनके 46 जवान को मारा हमारे जवानों ने, 20 हमारे भी शहीद हुए। उस रात क्या ऑपोजिशन का कोई लीडर चाइनीज एम्बेसडर के घर पे जाके भोजन करेगा? क्या ठीक नहीं करेगा? नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। महिमा जी, इस पर जवाब दे दीजिए। कमजोर करने वाली बात है और लोगों को जो विश्वास जो है खोने वाली बात है। ठीक, महिमा जी, इस पर जवाब दे दीजिए। आपका जो ये पॉइंट था उस पर जफर इस्लाम जी कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात करना कोई गलत बात तो नहीं है। देश का कोई भी हिस्सा हो, राष्ट्रवाद की बात तो होनी चाहिए, देश हित की तो बात होनी चाहिए। इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों हो जाती है? देखिए, यूनाइटेड नेशंस को या सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जो कहने का अवसर देते हैं वो हमारी भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है। जो जिस प्रकार का उनका कॉन्डक्ट है, देखिए हमारे यहाँ कोविड से मौतें हुई और अभी हमारे पैनल पर माननीय एक राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, अभी उनका कमेंट जरूर आएगा इसके ऊपर कि मौतें जो हुई, उन्होंने कल भी ये सवाल एक चर्चा में उठाया था और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि क्योंकि वो WHO ने उसका खुलासा कर दिया तो वो डेटा झूठा है। लेकिन एक ग्लोबल अवार्ड अगर कोई मोदी जी को दे देता है तो वो अवार्ड की वाहवाही जरूर वो सारे पटल पर जाकर के करेंगे। तो इसलिए ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष है जो देश के अंदर चल रहा है। और आप कितना छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरा जो विश्व है, आप G20 जैसे समिट में रोटेशन से आकर के उसका श्रेय जिस तरह अपने सेहरा अपने सर पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेशन है, हर राष्ट्र को आना है कि करके इस बार हम आए हैं, जिस तरह से उसका सेहरा बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्य भी बोला करें। ठीक, अजय आलोक जी, ये जो बात महिमा जी कह रही हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है या बीजेपी जो श्रेय ले लेती है हर चीज पर, उसका शायद तोड़ नहीं मिल पा रहा है विपक्ष को। देखिए, नफरत का कोई जवाब नहीं होता है। इतनी नफरत हो गई है मोदी नाम से कि उस नफरत के चक्कर में अपने देश को भी नीचा दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। ये जनता समझ जाती है, ये लॉजिक और इसलिए ये हर्ष हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता रहा हूं लॉजिक ये है। क्या बताता हूं लॉजिक क्या है। आपको प्रधानमंत्री से चिढ़ है, आपको देश से तो चिढ़ नहीं है। चलिए, कोविड की मौतों यूएन पे तो आपने बता ही दिया, मैं हंगर इंडेक्स पे आता हूं। संजय मिश्रा जी, आप बताइए, हंगर इंडेक्स में हमें रखते हैं 107 पे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका उनको रखा जाता है 77, 81,
72 रिपोर्ट सही है, मान लेना। और उस पे आप प्रधानमंत्री जी को बोलेंगे, प्रमुख विपक्षी दलों के, कि बताइए साहब क्या देश चला रहे हैं, 107 पे ले आए। किस आदमी ने, किस संस्था ने रिपोर्ट बनाई आप नहीं देखेंगे। श्रीलंका जिसको हम खिला रहे हैं, बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट देते हैं, अफगानिस्तान जो हमारे टुकड़ों पे चल रहा है उसको हमसे ऊपर हंगर इंडेक्स में, और ऐसे रिपोर्ट को आप मान्यता देंगे और उस पर आप प्रधानमंत्री को क्रिटिसिज्म करेंगे, तो देश की जनता आपको क्या समझेगी और मुझे बोलने की जरूरत क्या है। ठीक, महिमा जी इस पर गई आप लोग, राजा जी को बोल दीजिए। नफरत से उनको नहीं हरा पाइएगा। ये इन्होंने खुद बता दिया कि जिन देशों को हम खिलाते हैं वो हमसे ऊपर आ गए हैं। मोदी के राज में यही स्थिति हो गई है। थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उसको मान लिया आपने, सच मान लिया, तो लोगों को उसको सच मान दिया। ठीक है महिमा जी, सच मानती है उस रिपोर्ट को। समझने का फेर है। अजय आलोक जी कुछ और बात कह रहे थे और आप उसे किसी और तरीके से लेकर गए हैं। संजय मिश्रा जी, अजय आलोक जी आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। ये जो नजरिए का है, जनता का नजरिया बदलने की कोशिश है, उसके लिए हम तो कब बदलेंगी महिमा जी, कब बदलेंगी, यही तो सवाल है, कब बदलेंगी? आप लोग का नजरिया काम है। मोदी और भाजपा ने मिलकर के जो देश को तहस नहस कर दिया है वो बड़ा काम है। लगे हुए हैं प्राची जी, समय लगेगा पर कोई बात नहीं, हम दिन रात लगे हुए हैं मेहनत करने। फिर मैडम आप जनता के विवेक पर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि रुक जाइए, मैं संजय मिश्रा जी को चर्चा में ले आऊं। संजय जी, संस्थाओं को इन्होंने कैप्चर कर लिया है, हम सच को सामने लाकर रहे हैं। ठीक है महिमा जी, इसी पॉइंट का इंतजार था, पॉइंट आ गया। मैं आती हूं आपके पास। महिमा जी देखिए, आपकी पार्टी है, आपका संगठन कांग्रेस, आप ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि राहुल बाबा से अब नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना, और जो कहा आलोक जी ने, ये जो भ्रम जाल, आप जानते हैं आलोक जी, बीजेपी के आईटी सेल से सुबह सुबह कितने व्हाट्सएप भारत में छोड़े जाते हैं। आप बहुत ईमानदारी से आज बात कर रहे हैं, और वाकई हम लोग ईमानदारी से बात कर रहे हैं। आपको पता है कि बीजेपी ये भ्रम जाल की व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत आगे है, तो उसमें से कहीं एक उल्टा भी पड़ जाता होगा। करते यही लोग हैं, वो कांग्रेस बिना सोचे समझे, दिमाग तो लगा नहीं रहे हैं, ये वो कहीं ना कहीं से उल्टा सीधा करके निकाल देते हैं। लेकिन सच क्या है आलोक जी, जफर साहब से भी मैं बोलूंगा कि क्या शिक्षा पे बात नहीं होनी चाहिए देश में? क्या संविधान देश की जनता को हक नहीं देता है? जो लोग आज ईमानदारी से बोलिएगा, अजय जी मैं दिल्ली में रहता हूं, हमारे बिहार के लड़के जो पढ़ने के लिए दिल्ली में रह रहे हैं, आप बोलिए बिहार के लोगों की आज स्थिति क्या है जो किसानी करते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कि कृषि किस तरह की है, लोगों के पास 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, और उन लोगों को पैसा अरेंज करके दिल्ली भेजना पड़ता है, बच्चे को उसको रूम रेंट देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, उसके पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं। संजय मिश्रा जी मैं समझू अगला टारगेट बिहार है, चुनाव जो होना है, जो 2024 इसलिए 2024 के लिए मैं कहना चाहता हूं आलोक जी, आप सभी लोगों को मिलकर, मैं भाजपा से भी कह रहा हूं, कांग्रेस से भी कहता हूं, आओ हाथ मिलाते हैं, सभी देश के इस मुद्दे पर लड़ते हैं कि सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, और इस पे बात करते हैं। सुनिए ना एक मिनट, गुजरात में तो आईबी की रिपोर्ट थी कि अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, 2024 के लिए भी है क्या कोई रिपोर्ट? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। अब देखिए ना, फिर आप ऐसा बोलिए तो मैं बोलूंगा 2 करोड़ रोजगार कहां चला गया, तो जनता फिर काला धन कहां चला गया। तो मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता, नहीं इस तरह का व्यंग्यात्मक बात नहीं करता। तो जनता ने विश्वास तो नहीं किया ना, मैं तो जनता के मैंडेट पर सवाल 2 करोड़ रोजगार दिए होते तो देश की हालात ये नहीं होता। सवाल पूछा है प्रधानमंत्री की काला धन लाए होते तो ये हालात नहीं होता। सवाल पूछने से लोगों को 15 लाख रुपए मिल गए होते। जब बोलते हैं संजय मिश्रा जी, तब सोच लिया करें, लिख लिख कर जो दावे और वादे करते हैं तब सोच लिया करें। आप बीजेपी और कांग्रेस को तो पानी पी पी कर कोस रहे हैं, आपके नेता नहीं करते क्या? पंजाब में भी लिख के दिया था इन्होंने, तो पंजाब में कहा मैंने आपसे कुछ कहा? पंजाब में आप पर जनता ने भरोसा किया, लेकिन जिसको आप लिख कर दे रहे हैं गुजरात को और कह रहे हैं आईबी की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट आप जानते हैं 2024 के लिए दे दीजिए आईबी की रिपोर्ट। नहीं, मुझे सुनिए ऐड कर दूं, गुजरात के 33 जिले में 20 जिले में शिक्षा का स्तर क्या, जरा पूछिएगा सफर इस्लाम साहब से। आप किस तरह के गुजरात में राजनीति आपने किया है वो सबको पता है, और जो गुजरात मॉडल आप देश में लेकर आप ये बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहे हैं, आप जनता के बीच में लेकर अब जनता समझने लग गई है ये मॉडल फर्जी है, जफर जी ये मॉडल सही नहीं है देश। मॉडल अगर फर्जी होता तो 156 सीटें नहीं आती हैं ना 2024 में करते हैं बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।